बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ ही दिन पहले आइन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। कौन कहते हैं? शहबाज शरीफ एंड हिज पार्टी। 90 दिन का मतलब ये है, आर्टिकल नंबर 105 के तहत गवर्नर एंड इलेक्शन कमीशन मजबूर है, पाबंद है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाए। अब अगर हुक्मरान या पीडीएम या कोई भी अगर ये कहे कि हालात चूँकि सही नहीं है, तो हालात सही नहीं है तो उनको शो करना पड़ेगा कि हालात सही नहीं है। चूँकि हाई कोर्ट, लाहौर की हाई कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे दिया है कि अभी तक आपने क्यों नहीं करवाया, हमें बताओ। ये भी एक फैसला है, यानी सवाल किया है। जबकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आज़म को पंजाब असेंबली के इंतख़ाबात 12 अप्रैल को कराने की तजवीज़ पेश की है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान दोनों असेंबलियों को, सूबों को तहलील करके वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते थे कि वो कौमी असेंबली समेत दीगर असेंबली को भी तहलील करे और मुल्क भर में एक वक्त यानी जनरल इलेक्शन करवाएं। लेकिन कबल अज़ वक्त अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत में पीडीएम की हुकूमत ऐसा नहीं करती तो मुतबादिल के तौर पर उनके पास क्या रास्ता रह जाएगा इलेक्शन करवाने का, या इलेक्शन ना करवाने का क्या आईनी जवाब रहेगा, ये अदालत जानती है। हम जैसे लोग भी जानते हैं कि ये आइन शिकनी के बराबर है। आइन का एक आर्टिकल भी अगर उसको जानबूझकर के वायलेट करे, जानबूझकर ब्रेक करे, तो उसके खिलाफ यकीनन कार्रवाई हो सकती है। अगर हमारे अवाम को मालूम हो कि इलेक्शन की क्या अहमियत होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की क्या अहमियत होती है, शफाफ इलेक्शन जो है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, दुनिया में उसका नाम रोशन होता है, मगर अवाम को अगर मालूम हो तो यकीनन ना धांधली होगी और ना कोई शख्स इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश करेगा। आईनी तौर पर असेंबली की तहलील के साथ ही सूबे में निगरां हुकूमत के क़याम के लिए कार्रवाई। पीडीएम का कहना ये है हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं और यकीनन निगरां जो गवर्नमेंट है पंजाब की, केपी की, वही करवाएगी। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि पीडीएम ये कह रहे हैं कि जी हम जनरल इलेक्शन अगले साल करवाने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसके बाद भी 1 साल और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। आइन के आर्टिकल नंबर 112 के मुताबिक गवर्नर और वज़ीर आला के मशवरे पर असेंबली तहलील कर सकता है। लेकिन अगर असेंबली खुद ही तहलील हो गई है, गवर्नर ने मगर उसको नोटिफाई किया, अगर गवर्नर का सिग्नेचर किसी हिसाब से भी है, और यकीनन गवर्नर के सिग्नेचर के बगैर कोई असेंबली डिसॉल्व नहीं की जा सकती है, तो गवर्नर भी उसमें शामिल हो गया। ये बात अलग है कि गवर्नर नंबर 2 पे हुआ, और आम तौर पे ये होता है कि गवर्नर ख़ुद तहलील कर देता है असेंबली को, तब वो नंबर 1 पे होगा गवर्नर। लेकिन इस वक्त वज़ीर आला ने, आपकी प्रोविंशियल असेंबली ने खुद अपनी ही असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है। असेंबली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल नंबर
113 के तहत 60 दिन के अंदर अंदर नए इंतखाबात की तारीख तय करेगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 90 रोज़ के अंदर अंदर सूबे पंजाब और सूबे केपी खैबर पख्तूनख्वा इन दोनों जगहों पे 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का पाबंद है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 105 के मुताबिक पाकिस्तान में माजी में जब भी ऐसा हुआ कि कोई असेंबली तहलील हुई और अदालतों ने उसको बहाल किया तो उसमें सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यानी तब जब असेंबलियाँ तहलील होती थी उस वक्त गवर्नर या सदर उस असेंबली को तहलील करता था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि असेंबली को असेंबली वालों ने तोड़ा, असेंबली को असेंबली वाले ने डिसॉल्व किया, असेंबली को असेंबली वालों ने तहलील किया। आइन में तरामीम के बाद यानी 18वीं तरामीम 19वीं तरामीम के बाद सदर और गवर्नर के जो आइनी अख्तियारात हैं उसमें यकीनन बहुत कमी आई है, जबकि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के पास उनके जो पास अख्तियारात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपनी आइनी अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को असेंबली तहलील करने की समरी भिजवा दी थी कि भाई हम इस असेंबली को तहलील कर रहे हैं। अब ये मुस्लिम लीग नून और यानी उनकी पीडीएम जमात और हस्बे अख्तलाफ की जमातों के पास कोई जवाज़ नहीं बचा जिसकी बुनियाद पर वो अदालत में असेंबली की तहलील की समरी को चैलेंज करे या इलेक्शन को मुलतवी करे। उनके पास कोई जवाब नहीं है और अगर ऐसा करेंगी पीडीएम की गवर्नमेंट तो यकीनन एक आइनी बहरान हमारे मुल्क में पैदा हो जाएगा। वैसे ही हम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, वैसे ही आईएमएफ के शराइत एक के ऊपर एक आते चले जा रहे हैं और अगर इलेक्शन करवा दे तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो 5 साल की मैंडेट लेकर के आएंगी, तो उसके साथ वर्ल्ड बैंक वाले भी बात करेंगे, उसके साथ आईएमएफ वाले भी बात करेंगे, उसके साथ दुनिया के दीगर ममालिक की खारिजा जो पॉलिसीज़ होती है वो भी पॉलिसी बेहतर मुरतब की जा सकती हैं और आवाम के मसाइल को आवाम के ताबुन से हल करने की भी कोशिश की जाएगी। 18वें और 19वें तरमीम के बाद सदर और गवर्नर के पास किसी समरी या तजवीज़ को रोक कर रखने या रद्द करने या कैंसिल करने या मना करने या फिर उसे वज़ीर आला को वापस रिवर्स करने यानी वापस भिजवाने के जो अख्तियारात थे वो अब सल्ब हो चुके हैं, वो अब सीज़ हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। आइन के आर्टिकल नंबर मज़ीद 224 ए 224 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का शिक नंबर 2 और शिक नंबर 4 के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस यानी शहबाज शरीफ और दीगर जो उनके साथी हैं और अपोजिशन लीडर का 3 रोज़ के अंदर किसी एक नाम पर इत्तफाक करना भी ज़रूरी है। आइन में ये तहरीर नहीं कि दोनों रहनुमाओं के सामने यानी अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ये दोनों मिल कर के कितने नाम ज़ेर गौर आएँ, कितने नाम के ऊपर गुफ्तगू हो, ये आपस की अंडरस्टैंडिंग अपोजिशन वाले मिल कर के करेंगे। और अगर वज़ीर आज़म भी एक केयरटेकर आ जाए, वज़ीर आज़म भी कायम मुकाम आ जाए तो बेहतर ये होगा कि कौमी असम्बली का इलेक्शन और सूबाई असम्बली का इलेक्शन एक साथ हो जाए। लेकिन सूबाई असम्बली के इलेक्शन और कौमी असम्बली के इलेक्शन अगर एक साथ हो जाए तो यकीनन सिंध जो है उनके पास अभी 1 साल का वक्त मौजूद है। हो सकता है वो रुकावट डालें, क्योंकि सिंध में पिछले बरसों से
पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बलूचिस्तान की भी अभी अभी गवर्नमेंट बनी है, हो सकता है वो भी रुकावट डाले। इलेक्शन से कबल कायदे अवान और कायदे हस्ब इख्तलाफ के पास बाहमी अफाम तफहीम के मुताबिक निगरां सेटअप की नामजदगी के लिए 7 दिन होते हैं। ऐसा करने में नाकामी की सूरत में इलेक्शन कमीशन निगरां सेटअप को नामजद करेगा खुद ही से, अगर असेंबली ना करे 7 दिन के अंदर अंदर। असेंबली तहलील होने के बाद ये अपने कानून साजी के अख्तियारात खो देगी, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट किसी किस्म की कानून साजी नहीं कर सकती। केयर टेकिंग गवर्नमेंट किसी किस्म की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी नहीं कर सकते। केयर टेकिंग गवर्नमेंट सिवाय इलेक्शन करवाने की और सिवाय जो ज़रूरी कार्रवाई है, नागुज़ीर कार्रवाई है, फौरी कार्रवाई है, मुल्क के बेनिफिट के लिए है, उसको सिर्फ वो साइन करने का अख्तियार रखते हैं। नए कानून साजी, न्यू पॉलिसी मेकिंग केयर टेकर गवर्नमेंट के पास इस बात का हक़ नहीं है। केयर टेकिंग गवर्नमेंट को मैंडेट हासिल नहीं है। हुकूमत लाकर इलेक्शन कमीशन सूबे में और प्रोविंस और वफाक में निगरां हुकूमत ला करके 90 रोज़ में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाने का पाबंद है। मौजूदा सूरत हाल चूँकि एक पेचीदा हो चुका है, यहाँ वफाक की गवर्नमेंट नहीं टूटी है, दो सूबे की गवर्नमेंट तहलील हो चुकी है। हस्ब इख्तलाफ ना तो असम्बली की तहलील को रोक सकती है और ना ही आइनी तौर पर उसको इल्तवा में डाल सकती है। अब बात सिर्फ पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की असम्बलियों तक महदूद बात नहीं रहती है, बल्कि कौमी सतह पर पूरे मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं। आईन में तमाम असम्बलियों और सेनेट की मुद्दत वाज़े तौर पर हलफ लेने से शुरू होती है और आईन में ये नहीं लिखा हुआ है कि मुल्क में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त पर हो। कौमी असम्बली के इंतखाब, सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पाबंदी नहीं है। एक साथ भी दोनों असम्बलियों के इलेक्शंस हो सकते हैं, यानी कौमी असम्बली की इलेक्शन और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस को एक ही वक्त में मुनक़्क़द किया जा सकता है, मगर अगर पीडीएम चाहे, मगर अगर इदारे चाहें। चूँकि अगर इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाए तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर होगी, उम्मीद है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होगी, उम्मीद है पाकिस्तान की खारजी सूरत हाल बेहतर होगी, उम्मीद है पाकिस्तान के डिफेंस की सूरत हाल बेहतर होगी। अगर कोई असम्बली दीगर के मुकाबले में पहले मुद्दत पूरी कर लेती है या उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसी वक्त असम्बली के इंतखाबात करवा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में अगर कौमी असम्बली तहलील नहीं की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर कबल वक्त इलेक्शन करवाने का पाबंद है, यानी विद इन 90 डेज़। कबल वक्त का मतलब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है, 91 दिन का नहीं होगा। अगर 91 डेज़ चला जाए और आईन की हुक्मरानी हो तो मैं दावे से कहता हूँ आर्टिकल 6 लग सकता है। इसलिए किसी एक भी आर्टिकल की अगर खिलाफ वर्जी कोई करे, ख्वाह परवेज़ मुशर्रफ करे, ख्वाह ज़ियाउल हक ने किया हो, ख्वाह आज के मेंबरान असम्बली करें या गवर्नर करे या कोई भी इदारे करे, तो वो उनके ऊपर आज नहीं तो कल यकीनन उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। मगर उसी वक्त ये मुमकिन है अगर आपके मुल्क में आईन और कानून की पासदारी हो, अगर लोग जो ताकतवर हल्के हैं
अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो उन पर लाजिम है कि इलेक्शन करवाएं, जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा करें। एनी हाउ 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पंजाब में क़ब्ल वक्त इलेक्शन करवा दे। इसके बावजूद वफाकी हुकूमत पर सख्त दबाव होगा और ये बात आसान नहीं होगा कि वो बाकी मुल्क को नज़रअंदाज करके सिर्फ सूबे पंजाब में और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए। अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 के मुताबिक ECP इंतखाबात के इनेकाद की निगरानी करेगा आईन के तहत। और एक कानून है, उस कानून का नाम है अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976। अवामी नुमाइंदगी का मतलब यही जो आपके सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, जो सेनेट के मेंबर हैं, जो बल्दिया के मेंबर हैं, जिनको आपने वोट दे करके ऊपर तक पहुंचाया है, ऐवान तक पहुंचाया है, असम्बली तक पहुंचाया है, वो अवामी नुमाइंदगी करते हैं। और उन्हीं का एक्ट है 1976। उस 1976 के मुताबिक ECP इंतखाबात के इनेकाद की निगरानी करेगा और यकीनी बनाएगा, इस बात की यकीनी बनाएगा कि वो आईन के आर्टिकल नंबर 218 के मुताबिक आज़ादाना और शफाफाना, मुनसिफाना, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। जबकि सियासी जमातें इंतखाबात के लिए उम्मीदवार की नामजदगी का अमल शुरू करेंगी। माशी तौर पर और सियासी तौर पर सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में बार बार इंतखाबात कराने का मुल्क हमारा मुतहम्मल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मुल्क ब्रोक हो रहा है। हमारे मुल्क में के कारोबार का आप देख लीजिए, महंगाई का आलम देख लीजिए। ये अलग सी बात है कि हुक्मरान तबके के ऊपर इस महंगाई का कोई असर नहीं हो रहा है, मगर PDM जो है इलेक्शन को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। अदालत ने भी मुदाखलत किया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का डेट दो भाई। हुकूमत मरदमशुमारी का बहाना कर रही है। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन वाले मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले और माशी इमरजेंसी की आड़ में अदलिया से रुजू कर सकती है कि जी माशी इमरजेंसी है। माशी इमरजेंसी भी आपने किया, कोई इमरजेंसी हो आप इलेक्शन को नहीं रोक सकते। अब इस सूरत हाल पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आंखें बंद करना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त दबाव का शिकार है और रद्द-ए-अमल का भी शिकार है। पंजाब और KP की सूबाई हुकूमतों के तहलील होने से वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ा है, लेकिन मुख्तलिफ हल्कों जो कबूल करने वाले हल्के हैं, जो दीगर इदारे हैं, जो महज वन मैन शो हैं, जो जिसको चाहते हैं माजी में ऐसे ही करते आए, वो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर को उठाया और ला करके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। वो इदारे होते हैं, वो इदारे को भी अब इलेक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है। अब अगर आप धांधली करेंगे, अब अगर आप यहिया खान की तरह करेंगे तो आप लोगों की नज़रों से नहीं बच सकते। जेनेवा कॉन्फ्रेंस और दोस्त ममालिक से मिलने वाली इमदाद के बाद मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किए बगैर मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जानी चाहिए, और ये 5 साल गवर्नमेंट ही कर सकती है। ये जो 27 किलोमीटर तक की जो गवर्नमेंट है वो फैसला कैसे करेगी? फैसले करने के लिए उनके पास मैंडेट भी होना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने PDM की जमातों के साथ मिलकर असम्बलियों की तहलील के खिलाफ अदालती ऑप्शन पर मुशावरत शुरू कर रखी है। मुमकिना तौर पर मामला अदालत में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से फैसला आ चुका, अब ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाएं, किसी तरह से भी स्टे लेने की कोशिश करें, ख्वाह माशी इमरजेंसी का नाम लें
या कोई भी ले, सवाल एक चीज़ और अदालत में उठेगा कि आप क्या गारंटी देते हैं कि 1 साल बाद माशी इमरजेंसी नहीं रहेगा? तो क्या आप ये कहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना, जब तक मेरा दिल चाहे मैं कुर्सी वजारत पे बैठा रहूं, इलेक्शन मैं नहीं करवाता? चूँकि पीडीएम को मालूम है कि महंगाई की पॉलिसी की वजह से, मुल्क में जो महंगाई इतने लेकर के उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम के नज़दीक, पाकिस्तान के अवाम के दिलों में पीडीएम की वो कदर नहीं रही जो पहले थी। मुस्लिम लीग नून की वो वैल्यू, वो फेस वैल्यू, वो डेमोक्रेटिक पावरफुल पार्टी अब वो नहीं रही, कम से कम इस इलेक्शन में तो नहीं है। और यही वजह है कि पीडीएम गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने से हिलोहुज्जत कर रही है। मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए, जैसे मरियम वापस आ गई, जैसे शहबाज शरीफ का बेटा पाकिस्तान वापस आ गया, उसी तरह कोशिश हो रही है कि लेवल प्ले गेम किया जाए, यानी नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान में लाया जाए और इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करके, जुडिशरी के थ्रू नॉकआउट करके बाहर कर दिया जाए इलेक्शन प्रोसेस से। और अगर कुछ ना हो सके तो जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले इमरान खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमें डर है अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो, चूँकि ऑलरेडी हम 3 ऐसे सानिहात को भुगत चुके हैं। एक अभी गुजरा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, उससे पहले गुजरा ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो का, उससे पहले लियाकत अली ख़ान का। तो हम मुतहम्मिल नहीं हैं इस तरह के मर्डर के, मगर इसमें अरबाब इख्तिदार जिनके पास पावर है उनको सोचना पड़ेगा कि इलेक्शन करवाएं या मुल्क में अनारकी की सूरत हाल रहने दें। यकीनन उनका कोई ख़ास नुकसान नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मेरी एक छोटी सी आपसे प्रे है, मेरी एक सबमिशन है कि मुल्क रहेगा तो आपके इदारे रहेंगे कायम, मुल्क रहेगा तो ये इक़्तिदार आपको मिलेगा, मुल्क रहेगा तो वहाँ आप सियासत कर पाएंगी। अगर मुल्क को आप पानामा के तर्ज का ही मुल्क बनाना चाहते हैं या श्रीलंका की तरह बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, इलेक्शन वक्त पे करवाइए, आइन की पासदारी कीजिए, अपना और अपने मुल्क का और अपने अवाम का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।